ऑलराइट गाइस, पवित्र छठ पूजा के लिए लोग देश भर से बिहार पहुंच रहे हैं। और कैसे पहुंच रहे मैं क्या बताऊं। ये बिना हिले, बिना डुले, बिना टॉयलेट जाए 24 घंटों से सफर कर रहे हैं। और ये बदनाम तो नहीं कर रहे रेलवे को। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए बाथरूम भी यार। नहीं गए? ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे वीडियो है। और ये आके बोलते हैं कि नहीं, बहुत परवाह की जा रही है रेल मंत्रालय की तरफ से। गजब की चल रही है, सुनो तो सही। लेकिन रेलवे को अब लोगों की परवाह है। बुरी तरह से रोस्ट हो गए, सारी बातें करेंगे। फिलहाल रेखा गुप्ता जी, क्या टेक्नोलॉजी है ये। टैंकरों से पानी छिड़क कर AQI को कम करने की कोशिश की जा रही है। यहां जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको टेक्नोलॉजी समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी। और यमुना का ये गंदा पानी क्या रेखा गुप्ता जी पिएंगी, सारी बातें होगी। फिलहाल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। अश्विनी वैष्णव ने डेटा स्टडी करके प्लान बनाया, स्पेशल ट्रेन्स चलाई, फैसिलिटीज बढ़ाई। पर जब लोगों को पता लगा कि अब स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, अब ज़्यादा सहूलियत है, तो जो लोग पहले छठ पर घर नहीं जाते थे उन्होंने भी अपने बैग पैक कर लिए। भीड़ और बढ़ गई। मतलब समझो, छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन करने में, छोटी सी बात करने में इनके मुंह से हवा निकल जाती है। आपा पापा करते हैं पद्मा बपरी। लेकिन ये इतनी बड़ी बात कैसे घुमा के लाए। मतलब पूरी रेल की पटरी को ही इन्होंने गजब कर दिया। आपा पापा 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 पद्मा बपरी। ट्रेन में भीड़ पहले भी होती थी। कई लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते थे। अरे मुंह में हवा भर के ये वीडियो देखो। लोग एक जगह बैठ के 25 घंटों से सफर कर रहे हैं, पॉटी तक करने नहीं गए, जो आप मुंह से कर रहे हो। सॉरी, पद्मा बपरी। अरे लोग की हालत नहीं दिख रही है। किस मुंह से ये सुंदर सुंदर विचार अपने एक्स हैंडल पे लिख देते हो। जरा सुनो तो सही विचार इनके, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। आपा पापा प्रताड़ना बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपने अभाव देखा है तो आपा पापा उन लोगों के प्रति तिति दयालु लुलु रहेंगे जिनके पास कुछ नहीं है। आपा पापा और ये दया दिखा रहे हो रेल मंत्री को साफ साफ बचा के। हद है आपा पापा पापा। पद्मा बपरी। भीड़ अब भी है, ट्रेन अब भी कम पड़ रही हैं, लेकिन रेलवे को अब लोगों की परवाह है। परवाह तो इतनी है आपा पापा महोदय कि पहले लोको पायलट्स अडल्ट डायपर पहन के बैठते थे, अब तो यात्रियों को पहनने की जरूरत पड़ रही है। नो सीरियसली, लिसन टू हिम। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए बाथरूम भी यार। नहीं गए? अरे लोग पेशाब रोक के सफर कर रहे हैं बिना हिले डुले 24 घंटे, और आप कह रहे हो परवाह है। रेलवे को अब लोगों की परवाह है। वो तो अच्छा है कि रजत शर्मा जी को शर्म वगैरह नहीं आती, वरना पता नहीं क्या होता। ओ सच्ची पद्मा बपरी। और अगर परवाह की बात करें आपा पापा महोदय, तो 76 होल्डिंग एरियाज, जिनको यात्री सुविधा केंद्र बोलते हैं, वो 76 नहीं है, सिर्फ 20 ही फंक्शनल है। ये परवाह हो रही है। रेलवे को अब लोगों की परवाह है। कैसे परवाह है मतलब? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, लोगों की बुलेट ट्रेन बन गई है छठ में वेट करते करते। ये देख लो। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। और परवाह की बात मैं फिर से कर रहा हूं कि उस बात की परवाह है जो मोदी जी ने कही थी। क्या? कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। या तो हवाई चप्पल वाले की चप्पल चड्डी सब छीन ली गई है। वो 20-25 घंटे रेलवे में बैठे बैठे बस जाने का इंतजार कर रहा है। अब लोगों की परवाह है। मुझे बस इस बात का गुस्सा है कि परवाह बोलते वक्त इनके मुंह से आपा पापा भी नहीं निकला। पद्मा बपरी। स्टूडियो पर क्या लगता है किसकी गलती है? नेहरू जी की। I am sorry, बाबू। फिलहाल अगर आपको लगता है कि चट्टुकारिता सिर्फ रेलवे की पटरियों तक हो रही है तो नहीं, आप यमुना जी पर चलिए। बताओ, ये न्यूज चैनल वाले यमुना जी में पिछले 11 सालों में जितनी गंदगी नहीं गई है, उससे 100 गुना ज्यादा गंदगी है गोदी मीडिया वाले। और उसके बाद ये बॉटल देख रहे हो, ये चैलेंज फेंका है आम आदमी पार्टी वालों ने रेखा गुप्ता जी के लिए। शायद बॉटल के ऊपर लिखा होगा, क्या अपनी रिश्त पर आए। तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूं, इस पानी को हम आपके पास लेके आएंगे। तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अगर इतनी ही साफ हो गई है यमुना जी, तो ये एक बॉटल पानी पी के दिखाइए। इस 1 लीटर पानी को पी के दिल्ली के लोगों को आश्वस्त कीजिए कि आपने यमुना को साफ कर दिया। रेखा गुप्ता जी, एक्सेप्ट कर लो चैलेंज और अपने बिहाफ पे रजत शर्मा जी को भेज दो। वो गट 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 करके पूरी बॉटल पी जाएंगे और कहेंगे, क्या आपा पापा पापा कितना टेस्टी है। पद्मा बपरी। पर आपा निकल रहा है सच में नविका का। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई है। अब लोग पूछ रहे हैं, इस बैग में तू क्या लाई थी बहन, क्या खाने पीने का सामान था? You've got the entire file.
in your back? Yes. Okay. Do I ever Pranesh, let anybody down? Well, sorry. You're putting down the entire journalism, नविका। अगर उस बैग में एविडेंस थे तो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट कैसे दे दी? मुझे पक्का पता है उसमें खाने पीने का सामान था, जैसे कि खाकरा, ढोकला। भूख लगती रहती है ना। फिलहाल नेशन वांट्स टू नो क्या रेखा गुप्ता जी को प्यास लगी है, क्योंकि आप वाले ये बॉटल लेके ढूंढ रहे हैं कि ये पी के दिखाओ तो मानेंगे यमुना साफ है। अपने रिस्क पे आए। इतनी डिबेट, इतनी बहस आज तक नहीं हुई होगी। जो लोग यमुना के किनारे रहते हैं प्लीज जाइए और हमें जरूर बताइए कि क्या यमुना साफ हुई है या नहीं। वैसे बहुत सारी डिबेट चल रही है कि कर दी यमुना साफ, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन किसी को याद है वो वादा कौन सा कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। यमुना जी साफ हुई है कि नहीं ये कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा, पर गंगा मैया का क्या? 11 सालों में 40 फूंक दिए, वो क्यों साफ नहीं हुई? मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा, आप ही ने तो कहा था। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और इनके मुंह से बिना बुलाए आपा निकल जाता है। पद्मा बफरी तब स्टूडियो पर बहस हुई। मतलब क्या बेशर्मी डेवलप करी इन्होंने। मतलब पद्म भूषण मिला है आपको, थोड़ा तो सम्मान करो। आप बोल रहे हो लोगों की परवाह है, लोग पेशाब रोक के बैठे हैं, जैसे आप अभी न्यूज पढ़ रहे हो। अश्विनी वैष्णव ने डेटा स्टडी करके प्लान बनाया। तो बेबी पिंक कलर की टाई पहन के आपको क्या लगता है कि आप भी इनकी परवाह कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। पहले जब ऐसा होता था कम से कम जर्नलिस्ट रिपोर्ट तो करते थे, अब तो सीधा रील मंत्री को बचाने आ जाते। आगे सुनो। इसकी वजह है रेलवे मिनिस्टर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। एग्जैक्टली, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। जनता के साथ नहीं, रजत शर्मा के साथ। आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। फर्स्ट टाइम आई एम फाइंडिंग गुल्लू बेटर देन हिम, बिकॉज़ वो तो हेलीकॉप्टर का पंखा चाट रहा था, इन्होंने तो रेल की पटरियां चाट डाली। पापा मतलब कितनी वाली बात है कि जब लोगों को पता चला कि बहुत ज्यादा ट्रेनें चल रही है तो लोग और ज्यादा जाने लगे, इसलिए जगह कम पड़ गई। सीरियसली पापा। पर जब लोगों को पता लगा कि अब स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अब ज्यादा सहूलियत है, तो जो लोग पहले छत पर घर नहीं जाते थे उन्होंने भी अपने बैग पैक कर लिए। जो लोग ये टीवी देखते हैं, इनका इंडिया टीवी, उनको सोचना चाहिए कि ये कितना मूर्ख समझते हैं जनता को। पर लोगों को इस बात का संतोष है कि रेलवे उनके ट्रैवल की, उनकी सुविधाओं की चिंता करता है। एक बार तो मोदी जी को भी बोलना ही पड़ेगा आज आके कि जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। समझ जाओ और सुधर जाओ। पापा। पद्मा बफरी तब पत्रकार जनता के लिए सवाल पूछता है, जनता से सवाल नहीं पूछता है कि जनता ही सेल्फ डाउट में आ जाए कि अरे मेरी तो गलती नहीं कि मैं जिंदा हूं इस देश में। सच में ये लोग ये स्थिति ला देंगे। कलंक है, एक रिपोर्टर के नाम पे तो कलंक है, कलंक। सिक्योरिटी कैटेगरी में लोग बोलते हैं कि 1.5 लाख पोस्ट अभी भी फुलफिल नहीं हुई, तो फिर कैसे सिक्योरिटी दे रहे हो आप छठ पूजा पे? ये सवाल जर्नलिस्ट पूछते हैं, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। वैसे ये अजीब तरह का एक्सपोजे किया है आम आदमी पार्टी ने। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा इसलिए बता रहा हूं कि ये पॉल्यूशन के डेटा को कम करने के लिए ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है पानी से भरे हुए ट्रकों को, और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। और इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हो रेखा गुप्ता जी? सच में अपनी रिस्क पर आए। और हाँ, क्या ये यमुना का पानी इन्होंने पिया? बात करेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। प्लीज टच करो। मैंने टच किया। ना जाने कहीं कैसी है ये जिंदगानी। ये बस हो गया, चलो। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मार्जिन